सो हेलो हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन क्लिनिकल कंसिक्वेंस विथ 2 एग्जांपल्स इम्प्लीकेशन विथ एग्जांपल्स। तो लेट्स स्टार्ट। पहले ये तो ऐसे क्यों है, तो हम पहले देखेंगे कि माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन होता क्या है। यानी इंक्रीज सिंथेसिस और एक्टिविटी ऑफ अ साइटोक्रोम P450 CYP enzyme in the liver which enhance the metabolism of drug and endogenous compound। यानी एंजाइम इंडक्शन यानी क्या, माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन। जो हमारा माइक्रोसोम होता है, जो सेलुलर ऑर्गन है, उसमें कुछ एंजाइम होते हैं जैसे साइटोक्रोम P450 जो 450 नैनोमीटर पर इंड्यूस होता है। तो इस एंजाइम को जब हम स्टिमुलेट करते हैं या जब ये एंजाइम का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता है, तो ऐसे कौन से कंपाउंड है जिसको जो इसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ कर दे रहे हैं माइक्रोसोमल एंजाइम की, तो उसके कहते हैं माइक्रोसोमल इंडक्शन। यानी इंक्रीज सिंथेसिस या उसकी एक्टिविटी, साइटोक्रोम P450 की जो एक्टिविटी है, जो माइक्रोसोमल एंजाइम है उनका सिंथेसिस और एक्टिविटी जो बढ़ाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन। जिसकी वजह से क्या होगा, जो ड्रग है या जो इंडोजीनियस कंपाउंड है उनका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा। लेट्स से क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंस विथ 2 एग्जांपल्स। तो हम तो ज़्यादा ही देखेंगे। तो पहला है कि भाई इंक्रीज ड्रग मेटाबॉलिज्म, यानी जो रिफाम्पिन है, रिफाम्पिन क्या है, एंटीबैक्टीरियल है। क्या है, एंटी बैक्टीरियल है। तो जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, तो ये क्या करता है, साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स जो है उसको स्टिमुलेट कर देता है, इसको इंड्यूस करता है, इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, द इफेक्टिवनेस ऑफ द ओरल कंट्रासेप्टिव वो जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। मतलब क्या हो रहा है कि ये जो ड्रग है रिफाम्पिन, वो इसकी साइटोक्रोम की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहा है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है उनका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो रहा है। अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो गया, यानी ये जो है हमारी ड्रग जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जा रही है, तो उसका जो थेरापेटिक यूज़ होगा, जो अमाउंट बचेगा बहुत कम बचेगा, तो जिसकी वजह से इसका जो थेरापेटिक इफेक्ट होगा वो बहुत कम होगा। सेकंड जो है अल्टर अल्टर ड्रग टॉक्सिसिटी, यानी जो कोडेन होता है, कोडेन क्या है, प्रोड्रग है, मे बी एक्सेसिवली कन्वर्टेड टू मॉर्फिन इन सम केसेस कॉजिंग टॉक्सिसिटी। यानी कोडेन को अगर हम थोड़े से अमाउंट में लें तो ठीक है, वो एक प्रोड्रग है। लेकिन क्या होता है कि कोडेन जो है कभी कभी मॉर्फिन में बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सेसिव जो है, क्यों, क्योंकि जो साइटोक्रोम P450 है वो उसके सिंथेसिस और या उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से वो कोडेन को क्या कर देता है, मॉर्फिन में बहुत ज़्यादा कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से क्या हो सकती है, टॉक्सिसिटी हो सकती है। थर्ड, ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन, यानी क्या होगा कि अगर कोई ड्रग है, जैसे कि हम एग्जांपल ले, फिनोबार्बिटॉल इंड्यूसेस CYP एंजाइम्स रिड्यूसिंग वारफेरिन लेवल्स लीडिंग टू अ इनएडुकेट एंटीकोगुलेंट। अभी जो वारफेरिन है, वारफेरिन क्या है, एंटीकोगुलेंट है, एंटीकोगुलेंट है, एंटीकोएगुलेंट है। तो अब ये क्या करता है, अगर हमने वारफेरिन के साथ फिनोबार्बिटल दे दिया, तो फिनोबार्बिटल क्या करेगा, जो एंजाइम्स हैं हमारे, तो साइटोक्रोम एंजाइम को जो है वो उसकी एक्टिविटी को इंड्यूस कर देंगे या उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से जो वारफेरिन का जो इफेक्ट, थेरापेटिक इफेक्ट होना चाहिए, जो उन्हें एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी बताना चाहिए, वो नहीं बता रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन। फोर्थ वन इज टॉलरेंस डेवलपमेंट। अब टॉलरेंस डेवलपमेंट में क्या होगा कि क्रॉनिक यूज़ ऑफ एंजाइम इंड्यूस मे लीड टू अ ड्रग टॉलरेंस बाय अ फास्टर क्लियरेंस। यानी अगर हम कोई ड्रग ले रहे हैं जो एंजाइम को बहुत बार इंड्यूस कर रही है, और हम उसको जो ड्रग है वो कैसा क्रॉनिक ले रहे हैं, मतलब बहुत समय से ले रहे हैं, तो वो क्या कर रही है, एंजाइम को बहुत ज़्यादा इंड्यूस कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कोई जो दूसरी ड्रग है उसका जो क्लियरेंस है, या उसी ड्रग का जो क्लियरेंस है वो बहुत ज़्यादा फास्टर हो रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जो कार्बम कार्बामाजिप कार्बामाजिपाइन जो है, कार्बामाजापाइन जो है वो इंड्यूस करता है उसके ओन मेटाबॉलिज्म को, ऑटो इंडक्शन होता है, जिसकी वजह से उसका जो डोज होता है हमको एडजस्ट करना पड़ता है। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, जो कार्बामाजिपाइन जो है, ये ड्रग क्या कर रही है, एंजाइम जो माइक्रोसोमल एंजाइम है उनको बहुत ज़्यादा इंड्यूस कर रही है, क्योंकि हम इसको क्रॉनिक से, मतलब बहुत समय से ले रहे हैं, जिसकी वजह से एंजाइम भी बहुत ज़्यादा स्टिमुलस हो रहे हैं, जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है कि ये जो कार्बनजेपाइन है उसका जो क्लियरेंस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जा रहा है। मतलब जैसे कि जहाँ पहले 100 मॉलिक्यूल में थेरेपेटिक इफेक्ट आ जाता था, यानी 100 दिया, अगर समझो 70 मॉलिक्यूल में थेरेपेटिक इफेक्ट आ जा रहा था, लेकिन उसको क्रॉनिक यूज़ की वजह से अब जो 100 में से उसका एब्जॉर्प्शन कितना होगा,
30 का, मतलब अब जो हमारा थेरेपेटिक इफेक्ट आएगा जो 70 पे आ रहा था अब आएगा कि नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका डोज इंक्रीज़ करना पड़ेगा, यानी टॉलरेंस डेवलपमेंट भी हो सकती है। अब हम इसके देख लेते हैं कि इसके इम्प्लीकेशंस विथ एग्जांपल देना है तो इम्प्लीकेशंस ऑफ द एंजाइम इंडक्शन। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा कि भाई इस एंजाइम को इंडक्शन करने से क्या होगा, एक तो थेरेपेटिक फेलियर हो जाएगा, यानी जो एक एग्जांपल देख लेते हैं, थियोफाइलिन जो हम एस्थमा में देते हैं, थियोफाइलिन क्लियरेंस इंक्रीज विथ अ फेनोटाइन को एडमिनिस्ट्रेशन रिड्यूसिंग इट इफिकेसी इन एस्थमा, यानी अगर हमने थियोफाइलिन जो एस्थमा में देते हैं, अगर हमने इसको फिनोटाइन जो एंटीपिलेक्टिक ड्रग है, अगर हमने उसको दोनों को साथ में दिया तो जो थियोफाइलिन है उसका क्लियरेंस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उसका जो थेरेपेटिक इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। तो ये एक होता है कि थेरेपेटिक फेलियर, यानी थियोफिलिन का जो है थेरेपेटिक फेलियर हो चुका है, किसकी वजह से, फिनाटाइन। और फिनाटाइन क्या कर रहा है कि एंजाइम को इंड्यूस कर रहा है या इसको स्टिमुलस कर रहा है, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से किसी और ड्रग का जो है क्लियरेंस इंक्रीज़ हो जा रहा है। सेकंड, एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस, यानी कि कुछ जो है जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे देख लिए, जो स्मोकर्स होते हैं, तो स्मोकर्स में क्या होता है कि CYP1A2 CYP1A2 जो है वो स्टिमुलस हो जाता है, जिसकी वजह से जो कैफ़ीन होता है उसका कैफ़ीन का क्लियरेंस बढ़ जाता है, यानी जो हम कैफ़ीन जो है हम इस यूजुअली सर्दी या ज़ुकाम की जो गोली होती है इसमें हम उसमें कैफ़ीन देते हैं। तो क्या होता है, क्रॉनिक एक्सपोजर टू इंड्यूस स्मोकिंग और इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट कैन लीड टू अल्टर मेटाबॉलिज्म ऑफ इंडोजीनियस हार्मोन, यानी जो हार्मोन्स होते हैं या जो अदर कंपाउंड्स होते हैं तो उनके जो इफेक्ट है उसका जो क्लियरेंस है वो बढ़ा देते हैं। जैसे कि जो सिगरेट में पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है वो CYP1A2 को जो है इंड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से कैफीन का क्लियरेंस बढ़ जाता है। और हम इसकी एकदम बेसिकली समरी देख लेंगे जो शॉर्ट में होंगी कि रिफाम्पिन जो है ये इंड्यूसर है, रिफाम्पिन किसका, CYP3A4 का और CYP2C9 का, जिसके वजह से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की जो एफिकेसी वो डिक्रीज़ हो जा रही है। फिनाटाइन जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है वो इंड्यूस कर रहा है CYP3A4 को और CYP2C9 को, जिसकी वजह से वारफरीन का जो है ये जो एंटीकोगुलेंट है उसका लेवल डिक्रीज़ हो जा रहा है, मतलब इसका भी जो है क्लियरेंस इंक्रीज़ हो जा रहा है। बारबिट्रेट जो है फिनोबार्बिटल ये भी CYP3A4 और CYP32C19 को जो है इंड्यूस करेंगे, एंजाइम का इंड्यूसर है, जिसकी वजह से स्टेरॉइड का हार्मोन का जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज है। तो बेसिकली एंजाइम इंडक्शन में जो है हमको इतना ही याद रखना है, एक तो पहले जो है ड्रग का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो सकता है जिसकी वजह से उसका इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाएगा, या उसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। टॉक्सिसिटी से क्यों होंगी कि जो ड्रग है जैसे कि कोडेन है, कोडेन जो है एक्सेसिवली एंजाइम के इंडक्शन की वजह से मॉर्फिन में कन्वर्ट हो जा रही है और मॉर्फिन की वजह से क्या हो जा रही है, टॉक्सिसिटी हो जा रही है, या इसका जो थेरापेटिक इफेक्ट है वो मतलब एक ड्रग जो है दूसरे ड्रग का थेरापेटिक इफेक्ट जो है कम कर देंगे। तो बस ये 2-3 पॉइंट्स हैं और ऐसे क्यों है तो हमें इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, थैंक यू।